नमस्ते, स्वागत है आपका SITS पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक को समझाया था। आज के इस पार्ट 2 में हम कुछ एडवांस ट्रिक और रियल वर्ड फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेटिंग समझाएंगे, जो आपके ऑफिस वर्क को और भी फास्ट बना देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये हमारा डेटा है। इस डेटा को हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट दिए गए, उस प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट का टोटल हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का जैसे नाम लिखे वहां पर हमारा उस प्रोडक्ट का टोटल आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रैम, इस प्रोडक्ट का नाम लिखा, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा उस रैम का टोटल आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर रैम है, फिर ये रैम का अमाउंट है, ये रैम का अमाउंट है, तो इन सब का टोटल यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं, फॉर्मूला छोटा सा लगाएंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको रेंज बता देंगे। ये हमने यहां पर पूरी रेंज दे दी, कॉमा। अब हमको ये क्राइटेरिया देना है कि किसका हमें सम चाहिए, वो सेल एड्रेस दे दिया, कॉमा। अब कह रहा है कि टोटल किस में से करना है, वो पूरी रेंज हम उसको दे देंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहां पर हमारा रैम का टोटल अमाउंट आ गया। अब जैसे हम यहां पर प्रोडक्ट का नाम बदलेंगे तो अब देखिए यहां पर CPU का टोटल आ गया। मैंने यहां पे लिखा माउस, तो ये माउस का टोटल आ गया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमने यहां पर जो माउस लिखा हुआ है, ये माउस इस डेटा में कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिख दिया NOP। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, अब हम इसको रेंज दे देंगे, कॉमा। क्राइटेरिया हमें ये देना है कि हमें किसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके, इंटर। अब यहां पे इसने बता दिया, यहां पूरे डेटाबेस में माउस 3 टाइम आ रहा है। मैंने यहां पे लिखा रैम, एंटर। तो रैम का टोटल किया और रैम के नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दिए। अब इसके बाद हमने यहां पे लिखा CPU, CPU का टोटल किया, CPU के नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ गए। अब इसके बाद हम यहां पर ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताए, उसका टोटल अमाउंट, और साथ में ही हम चाहते हैं इसमें से वो प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, यहां पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इस नंबर ब्रैकेट ओपन सर्च ब्रैकेट ओपन। अब इसको सर्च क्या कराना है, जो यहां पे लिखा हुआ है इस वर्ड को, कॉमा। अब उसको ये बताना है कहां से सर्च करना है। तो पहला सेल एड्रेस हमने सिलेक्शन जहां से लिया है A2, मैंने यहां पर दे दिया A2। अब ब्रैकेट हमने 2 ओपन किए थे, 2 ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम यहां पर आएंगे फॉर्मेट। अब उसको हमें बताना है कि फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, हाईलाइट किस में करेगा। मैंने फिल दे दिया यहां पर
ये, और फॉन्ट का कलर हमने दे दिया व्हाइट और बोल्ड हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए इस तरह से आउटपुट हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखिए यहां पर सीपीयू को इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहां पर जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा तो देखिए 3 काम एक साथ हो गए। टोटल अमाउंट रैम का, रैम के नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और रैम जहां पर भी दिया गया उसको हाईलाइट कर रहा है। अब मैंने लिखा यहां पर कीबोर्ड, इंटर, तो इसने क्या किया, कीबोर्ड को हाईलाइट किया, कीबोर्ड का टोटल किया और कीबोर्ड के नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे दिए। अब हम मान लीजिए यहां पर प्रोडक्ट बदल देते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया रैम। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए अब इसने क्या किया, अब 3 कीबोर्ड उसको मिले, उसने बता दिया 3 कीबोर्ड है और उनका टोटल यहां पर है और उन 3 को हाईलाइट कर दिया। अब देखिए मैंने यहां पर सीपीयू बढ़ा दिया। अब जैसे हम सीपीयू को एंटर करेंगे तो देखिए सीपीयू को हाईलाइट किया, सीपीयू के नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दिए और सीपीयू का टोटल कर दिया। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाएंगे। ये आज का हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।